अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दों पर पाकिस्तान का कार्यवार। अफगानिस्तान में अमन दुश्मनों को हदफ बनाया गया 7 ठिकाने तबाह कर दिए गए। वजारत इत्तलात ने एक्शन अफगानिस्तान से की गई दहशतगर्दी की कार्रवाई का रिएक्शन बता दिया। वाज़ेह किया कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। जहां से खतरा महसूस हुआ कार्रवाई करेंगे। कहा कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात करने में नाकाम रही है। नाजरीन को बता दें, दहशतगर्दों पर पाकिस्तान ने कारवार कर दिया है। अफगानिस्तान में अमन दुश्मनों को हदफ बना लिया, 7 ठिकाने तबाह कर दिए। वजारत इत्तलात ने एक्शन अफगानिस्तान से की गई दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का रिएक्शन करार दे दिया। वाज़ेह किया कि सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान में 60 ठिकानों को निशाना बनाया। बड़ी पेशरफ्त पर वजारत इत्तलात का बयान सामने आ गया, जिसके मुताबिक कार्रवाई पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का रद्द-ए-अमल है। खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और इनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद के इमाम बारगाह, बाजोड़ और बंदू में कार्रवाइयाँ की। इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितनतुल खवारिज और इसके इत्तेहादियों ने कबूल की है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गईं। अफगान तालिबान रजीम से बारहा कहा गया कि अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों को लगाम डालें। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। बयान में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियादों पर दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है, ताहम पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। कराची से अफसोसा खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में फ्लैट में सिलेंडर धमाका, एक बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। रिहायशी कहते हैं कि गैस प्रेशर आता नहीं है, जिसके बायस सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस पर मजीद इत्तला जान लेते मोहम्मद काशन से। काशन, बताइएगा। गैस का प्रेशर जो है वो नापैद हो चुका है, जिसके बाद शहरियों को मजबूरन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रवा हफ्ते के दौरान ये दूसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ है कराची में सिलेंडर ब्लास्ट है, जिसमें अम्माद वक्त नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक जी में मौजूद हूँ। शहरी के औकात में यहाँ पर वाक़या रिपोर्ट हुआ था। शहरी मेरे हमरा मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? गैस आती नहीं है, लोग मजबूरन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वाक़या। बिल्कुल सही बात है। इसी वास्ते सिलेंडर जो है, हमने भी खुद अपने वहाँ जहाँ हम रहते हैं, हमने मजबूरी की वजह से जो है ना सिलेंडर लेके रखा हुआ है। अब क्या करें, जब नहीं आएगी तो गैस तो सिलेंडर पर काम तो चलाना है ना। तो यही चीज़ ख़तरनाक है। अगर ये गैस बराबर दे तो फिर हमें क्या फ़ायदा सिलेंडर लेने का, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। ये गैस देते ही नहीं है। अभी भी इस वक्त गैस का प्रॉब्लम है। शाम को मगरिब के टाइम पे गैस आती ही नहीं है। तो भाई खुदा रहा इनसे ये है कि भाई ये चीज़ सही करे ताकि ये नुकसानात ना हो। जी बिल्कुल, आप देखें कि शहरियों का यही मुतालबा है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन नज़ाकत अली से गुजारिश करूँगा कि ये थोड़े नुकसान के मनासिर भी आपको दिखाए। जब ब्लास्ट हुआ है तो मलबा आके यहाँ पर गिरा, ये साथ ही जो है वर्कशॉप थी, डेंट पेंट की यहाँ पर शॉप थी, ये कारें खड़ी हुई थी। ये नुकसान के मनासिर जो है कैमरामैन नज़ाकत अली आपको दिखा रहे हैं। ये 10वां फ्लोर है, 10वां फ्लोर के ऊपर जो है धमाका ब्लास्ट हुआ था सिलेंडर, जिसके बायस मलबा आके नीचे गिरा है गाड़ियों पर, और गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, और मजमू तौर पर 2 फ्लैटों को नुकसान पहुँचा है। जबकि यहाँ पर तहकीकाती हुकाम भी मौजूद हैं, चीफ फायर अफसर भी मौजूद हैं। तहकीकाती इदारों की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट भी इस वाक़े की तैयार की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब नाजरीन, अगर महंगाई की बात करें तो लाहौर में फलों की कीमतों में अंधाधुंध इजाफा हो चुका है। शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम मलिक से। खुरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुबारक का बरकत महीना जारी है और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो सहूलत बाज़ार भी कायम किए गए हैं। वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त खरीदारी करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, महंगाई जिन बेकाबू हो जाता है, जैसे रमज़ान आता है, तो आपने क्या कुछ ख़रीदा है और ओवरऑल महंगाई को किस नज़र से देखते हैं? हमने तो चीज़ें सारी सब्ज़ियाँ, फ्रूट, सारी चीज़ें ली हैं। सब्ज़ियों की कीमतें तो मुनासिब हैं, ज़्यादा कोई इजाफा नहीं देखा, लेकिन फ़्रूट की कीमतें बढ़ी हैं। जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है कीमतों में इजाफा हुआ है। तो बाकी चेक एंड बैलेंस था इधर, मैंने देखा कि लोग फिर रहे थे, प्राइसेस चेक कर रहे थे। अगर कोई ओवर प्राइसिंग कर रहा है तो 1-2 दुकानें सील भी हुई हैं। खरीदारी जो है वो अरूज पर है और शहरियों की जानिब से जो है वो हुकूमत आला से जो है वो अपील की जा रही है। शुक्रिया खुरम।
और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में रमज़ान सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं। शहरी कहते हैं कि सब्जियों की कुछ दाम सस्ते हैं लेकिन फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सेब 395 रुपये किलो, जबकि कीनू 210 रुपये और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी 595 रुपये किलो दस्तयाब है। इस पर मज़ीद तफला जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। आलिजा बताइएगा। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से सहूलत रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। इस वक्त हम G6 में वाक़या रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं। आपको ये बताएं कि सब्ज़ियों के रेट्स के हवाले से लोग इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और फल का रेट बहुत ज़्यादा है और जो लिस्ट हमारे पास है इस वक्त उसके मुताबिक 82 रुपये किलो टमाटर दस्तयाब है, अदरक 276 रुपये किलो दस्तयाब है, लहसुन 208 रुपये, लहसुन जो चाइना का है वो 492 रुपये, सब्ज़ मिर्च 120 रुपये किलो दस्तयाब है, जबकि कूटा लहसुन जो है वो 272 रुपये किलो दस्तयाब है। जबकि फलों की अगर बात करें तो फल महंगा है और उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि जो सेब है वो 395 रुपये किलो है और केला 208 रुपये दर्जन मिल रहा है। इसी तरह अगर मौसमी की बात करें तो 150, स्ट्रॉबेरी 575 रुपये किलो है और मुतालबा ये कह रहे हैं कि वो इंश्योर करें कि फलों का रेट भी कम हो, खजूर भी ख़ास तौर पर कम हो, खजूर का रेट भी, ताकि वो रमज़ान मुबारक में फल फ्रूट खा सकें, चाट बना सकें। शहरी बहुत शौक़ से चाट खाते हैं, तो यह मुतालबा है। बाकी जो निज़ाम है वो बेहतर है, सिक्योरिटी का भी मुनासिब निज़ाम किया गया है, सफाई का निज़ाम भी। मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक के दौरान बदस्तूर महंगाई, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। टमाटर मजीद 20 रुपये किलो महंगे हो गए। दीगर सब्जियों में भी ताहाल महंगाई देखी जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल अंबर से। जावेद इकबाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। अगर मैं बात करूं सब्ज़ियों की तो सब्ज़ियों की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। आए रोज़ कोई सब्ज़ी महंगी हो जाती है तो कोई सस्ती हो जाती है। इस वक्त अगर मैं बात करूं यहाँ पर सब्ज़ी की दुकान पर मैं मौजूद हूँ MDA चौक पर। भिंडी की अगर बात की जाए तो भिंडी 300 रुपये किलो है, मटर 60 रुपये किलो है। इसी तरह सब्ज़ तूरी और अरवी की बात की जाए तो 160 रुपये। अदरक यहाँ पर 400 से 600 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि टमाटर जो है वो 80 से 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, जो गुज़िश्ता दिनों बहुत ज़्यादा सस्ते थे लेकिन अब 100 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचे हैं। आलू की अगर बात की जाए तो आलू 20 से 30 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। महंगाई है कि बढ़ती जा रही है। ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त इंतज़ाम करें ताकि उनको रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा और फलों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। सेब 300 से 550 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। केला 400 रुपये दर्जन और अमरूद 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। रावलपिंडी में दुकानदारों और रेहड़ी बानों के पास सरकारी रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं। सूरत हाल क्या है, जानते हैं इसरार खान से। इसरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम रावलपिंडी शहर की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगाई का तूफ़ान आ गया है और अशिया खुर्दनोश के साथ साथ अगर हम फ्रूट और सब्जियों की बात करें तो फ्रूटों की कीमतों में 200 से 300% इजाफा देखने में आ रहा है। सेब 300 से 500 रुपये किलो में बिक रहा है, जबकि केला जो कि रमज़ानुल मुबारक से पहले 100 और 150 रुपये दर्जन था, इस वक्त केला रावलपिंडी शहर में 300 से 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इंसान के बस की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ है, बस गुजारे वाली बात है। तो फ्रूट वगैरह लिया आपने कुछ? नहीं, फ्रूट नहीं लिया। वजह महंगाई है, इतनी क्या करेंगे भाई, खजूर से रोज़ा लेंगे बस। खजूर से रोज़ा। आप बताइए सर, फ्रूट्स वगैरह जो इन्होंने जो है ना ये बाज़ार लगाए हुए हैं, इमदादी कैंप लगाए हुए हैं, उसमें ये फ्रूट इतना महंगा है, अगर कोई सस्ता है तो वो खाने के काबिल है ही नहीं है। तो बस यही है कि सब्र शुक्र करके गरीब आदमी जो है ना वो इसी तरह गुजारा करेगा। गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। ऐसे में गरीब आदमी यही कहता है। फैसलाबाद में सब्जी की कीमतें कम हैं, लेकिन सिर्फ सरकारी नरखनामे में। असल में दुकानदार सब्जियां महंगी ही बेच रहे हैं। सरकारी लिस्ट और हकीकी कीमतों में 30 से 50 रुपए का फ़र्क है। मज़ीद अपडेट्स लेंगे गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान है महंगाई का और मसनूई महंगाई का तो एक तूफ़ान आया हुआ है। जो मुनाफाखोर हैं उनकी जानब से जो मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ हैं और फ्रूट हैं उनके रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सरकारी फ़हरिस्त के मुताबिक फ़रोख्त हो रही हो। अगर सरकारी फ़हरिस्त का रेट अगर बताएं तो ऐसे लगता है जैसे महंगाई है ही नहीं, लेकिन ओपन मार्केट में रेट काफ़ी ज़्यादा हैं।
सब्जियों के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं। आलू जो 20 रुपये फ़ी किलो सरकारी नर्ख हैं वो 40 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज जो है वो 45 रुपये फ़ी किलो रेट हैं और वो 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त आ रहा है। मेरे साथ खातून खाना मौजूद हैं। सर जी बहुत इंतहाई ऊंचे दर्जे की महंगाई है और रमज़ान में तो कोई लिहाज ही नहीं है। जितना मुंह खोल के मांगते हैं लोग देने पे मजबूर है, क्योंकि लोगों ने भी अपना पेट पालना होता है। सुबह से शाम तक भूखे होते हैं। कम से कम एक फ्रूट तो लें, हम लोग एक फ्रूट लेने के काबिल भी नहीं रहे। यही वजह है कि बाज़ार में मसनूई महंगाई जो है, मुनाफाखोरी जो है काफ़ी ज़्यादा है। सब्जियां भी पहुंच से दूर हैं। टमाटर जो है वो 80 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में है, जबकि 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह बाकी जो सब्जियां हैं जैसे खीरे हैं वो 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। हैदराबाद में महंगाई का जिलजिला इंतजामिया के जुर्माने के बावजूद काबू से बाहर है। आम आदमी को सरकारी रेट लिस्ट पर कुछ भी दस्तयाब नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नारायण से। इरफान बताइएगा। जी, हैदराबाद शहर में ज़िले इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट जारी की गई थी, जिस पर दावा ये किया जा रहा था कि रमज़ानुल मुबारक में कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। ताहम जो फलों की कीमतें अगर मंडी हो या आम फल फरोश हों, उनके पास कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से आम शहरी परेशानी का शिकार है। इसी तरीके से जो आटे की कीमत है वो 10 किलो 1400 रुपये का और फ़ी किलो 140 रुपये का अपनी जगह पर बरकरार है और सरकारी रेट है आटे का 107 रुपये किलो। तो ये सूरत हाल है जिसमें मुर्गी की कीमत में भी हमें 150 रुपये किलो इजाफा नज़र आया और तकरीबन 600 रुपये किलो इस वक्त मुर्गी फ़रोख्त हो रही है। ओवरऑल जो शहर में बाज़ार हैं उनमें तमाम सूरत हाल जूँ की तूँ है। गो के ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिनों में 10 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने किए गए, मगर इसके बावजूद जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने में हमें इंतज़ामिया कामयाब नज़र नहीं आ रही है। हर रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर हों, डिप्टी कमिश्नर हों, कमिश्नर हों, वो बाज़ारों में हमें नज़र आते हैं, कार्रवाई करते हैं, जुर्माने करते हैं, मगर जो कीमतें हैं। आगे बढ़ेंगे। फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, गजा वालों की नस्ल कुशी की गई। ताकत के ऐवानों में तो अब भी खामोशी है, मगर दुनिया बोल पड़ी। पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान और बरतानिया समेत 58 ममालिक के 61% शहरियों ने नेतन्याहू को दुनिया का नापसंदीदा शख्स करार दे दिया। गजा का कसाई नेतन्याहू दुनिया का नापसंदीदा शख्स करार। 58 ममालिक के शहरियों ने फैसला सुना दिया। गैलप इंटरनेशनल सर्वे की रिपोर्ट जारी हो गई। अमेरिका और यूरोप समेत 58 ममालिक के 61% शहरियों ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को दुनिया की नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के मुकाबले में नेतन्याहू को नापसंद करने वालों की शरह में 20% इजाफा हुआ। सर्वे में फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुबैना इंसानियत सोज इक़दामात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अदाद शुमार के मुताबिक ईरान में 98% अफराद ने नेतन्याहू को सबसे ज़्यादा नापसंद किया। बरतानिया में 52%, अमेरिका में 42% और पाकिस्तान में 49% शहरियों ने खुलकर मुखालफत का इजहार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।